Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Research Short Video. I am Dr. Lokesh Gupta. Today we are talking about the research opportunity in DRDO DIPR. जैसा कि हम लास्ट काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में बता चुके हैं कि रिसर्च इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं, और साइकोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च के लिए शायद इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में आपको कभी नहीं मिलेगी। और ऐसा इंस्टीट्यूट डिफेंस से जो टच में है और डिफेंस के लिए ही ट्राई सर्विसेज के लिए काम करता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च में जाने के लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है जो आपको एक रिसर्च वर्क के लिए टच दे सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे डीआरडीओ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसका मेजर फोकस डिफेंस सर्विसेज यानी हमारी जो ट्राई सर्विसेज है उनके लिए होता है। उसका मेजर पर्पस होता है उन इक्विपमेंट और उस डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उस सिस्टम को डेवलप करना जो कि हमारी उन ट्राई सर्विसेज के लिए काम आ सके। तो बीइंग एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या हम कोई वेपन्स बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई वेपन बनाने या उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जो मेजर टास्क है डीआरडीओ का, वो एक्चुअली में क्या है कि वो उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को यूज़ करने वाले यानी कि हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हमें वर्क करना होता है। तो जो डीआरडीओ का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन 50 लाइब्रेरी लेबोरेटरीज हैं जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग एरिया डिसिप्लिन में वर्क करती है। इसी तरह से उन अलग एरिया में से एक एरिया है साइकोलॉजिकल रिसर्च का, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च के नाम से है, डिफेंस इंस्टीट्यूट, या तो इसे शॉर्ट में डीआईपीआर बोला जाता है। डीआईपीआर डू रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉर द आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्स पर्सनल, जो आर्म फोर्स के रिक्रूटमेंट्स हैं, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेस के जवान हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन सिलेक्शन। तो जो फर्स्ट फोकस होता है वो ट्रेनिंग इन सिलेक्शन, सिलेक्शन के टाइम पे स्ट्रेस, कॉम्बैट स्ट्रेस मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द डीआरडी एम्प्लॉय। इंस्टीट्यूट has expertise in the developing of selection in the placement tool। जो मेजर टास्क और मेजर वर्क ऑफ टीआईपीआर है वो है प्लेसमेंट और सिलेक्शन रिलेटेड टूल्स डेवलप करना फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके सिवा जो मेजर एरिया ऑफ रिसर्चेज हैं डीआईपीआर के, कोर एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट इज पर्सनल सिलेक्शन रिसर्च, पर्सनल सिलेक्शन से रिलेटेड रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन फैक्टर। अगर हम पर्सनल सिलेक्शन को एलोबरेट करें तो इसे डिजाइनिंग, पर्सनल सिलेक्शन में है डिजाइनिंग एंड द डेवलपमेंट एंड द इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल सिलेक्शन सिस्टम दैट द कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर armed forces aptitude and the personality tools and technology techniques based on the साइकोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो मेजर टास्क क्या है कि उनके लिए पर्सनल सिलेक्शन के लिए टूल्स डेवलप करना जो कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी को असेस कर सके। ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स, जो उनको असेस करने के लिए असेसर्स हैं, इट्स नॉट फ्रॉम ओनली आर्म ओनली साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, देर आर सम सिलेक्शन असेसर्स आर नॉट फ्रॉम नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड एज वेल। तो उन सबको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इनका जो पूरा ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स है उनका पर्सनल सिलेक्शन के लिए यूज किया, मूव अराउंड द technique, tools, validation and evaluation of selection system and the modification thereupon। तो not only the tool development, the entire selection procedure को validate करना, evaluate करना, ये सब का मेजर टास्क में से एक है। Second major task is organizational behavior। Obviously इससे organization, there are forces, जो एक पूरा 15 लाख से ज़्यादा के फोर्सेस हैं, उसके सिवा उसमें अलग अलग ट्रूप्स हैं, अलग अलग बैटल्स हैं। तो उन सब में एक ऑर्गेनाइजेशनल, उनके ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, मोटिवेशन, मोरल, ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ ट्रेनिंग एकेडमिक एंड कॉम्बैट स्ट्रेस मैनेजमेंट फील्ड एंड द लीडरशिप ट्रेनिंग, इन सब के लिए भी, क्योंकि लीडरशिप इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। तो वो सब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी लीडरशिप को
इस्टेब्लिश करना। तो ये सब इसका मेजर रिसर्च टास्क में से है। तो थर्ड मेजर टास्क है ह्यूमन फैक्टर। तो मैन एंड मशीन जो सिस्टम है, पायलट सिलेक्शन सिस्टम, तो ऑब्वियसली एयर आर्म फोर्सेस के जो जहाज है वो तो एक मशीन है, बट इट्स इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग, पायलट एंड द देयर मशीन। तो पायलट सिलेक्शन सिस्टम आप सभी को याद होगा, अभिनंदन वाला केस, कि एक अच्छा एक प्लेन में कंपेरेटिवली आपके पास लो लेवल ऑफ इक्विपमेंट होने के बावजूद भी आप एक हाई लेवल के, तो आपका मोरल और उन चीज़ों को ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब एक ऐसा पायलट जो बेस्ट है और वो उसको सिलेक्ट करना, और एविएशन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये सब इसका पार्ट है। तो दीज आर द मेजर रिसर्च एरिया ऑफ DIPR। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पोजीशन जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है। JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो JRF की 4 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका कोई भी एरिया हो सकता है, एंड द नेट क्वालिफिकेशन, दिस इज द एसेंशियल एंड कंपल्सरी क्वालिफिकेशन कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो और आपका नेट क्वालिफाई हो। इस द स्टाइफंड 31,000 पर मंथ है, प्लस में HRA होगा, और 15,000 कंटीजेंसी पर एनम पर ईयर आपको मिलेगी। एंड द सेकंड पोजीशन में सेकंड कैटेगरी ऑफ पोजीशन। तो टोटल पोजीशन तो 5 है, 4+1, बट सेकंड कैटेगरी ऑफ पोजीशन इज द रिसर्च एसोसिएट। अगर आपने डॉक्टरेट कर रखा है साइकोलॉजी में, अभी कंप्लीट किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक एज बैरियर भी है, JRF के लिए 28 का एज है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो रिलैक्सेशन होते हैं वो सब अवेलेबल होंगे एज पर कैटेगरी एंड अदर थिंग। वो सब डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंशन मिलेगा। और PhD के रिक्वायर्ड है रिसर्च एसोसिएट के लिए, इसमें 54,000 पर मंथ होगा, और HRA आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और कंटीजेंसी जो ग्रांट है वो आपको 20,000 पर एनम होगी, इसमें एक पोजीशन है। इसके लिए मैक्सिमम एज आई थिंक 35 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है। तो these are the basic details and the requirement of DRDO position, this position, and the last date, yes, last date is the 4th May। 4th May तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। और यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी मैंने भी यहाँ पे एज ए रिसर्च एसोसिएट वर्क किया हुआ है, और जो जॉब है, जो जॉब या जो भी आपका है, आपको वहाँ सिलेक्शन होने के बाद आपका स्टाइफंड आपको पूरा ऑफिस वर्क होगा। ये ऑफिस मतलब आपको फील्ड में नहीं जाने की जरूरत है, आपको केवल वहीं पे ही रह के काम करना है। तो दिल्ली बेस आपका पूरा का पूरा जॉब होगा। इसके सिवा अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पूरी एडवर्टाइजमेंट की डिटेल है जो मैं आपको लिंक में भी शेयर करूँगा। इसके सिवा ये मेरी पर्सनल डिटेल है, आप में से कोई भी मुझसे कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।